श्रोताओं, आज जो मैं आपको नंदा गाय की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी आपको जीवन में बताएगी कि यदि आप सत्य की राह पे चलेंगे तो आपका कभी कोई बुरा नहीं कर पाएगा। आइए इस कहानी को हम सुनाते हैं। ये कहानी हमने पद्म पुराण से ली है। क्या होता है कि सरस्वती नदी के किनारे हरा भरा क्षेत्र था। ये क्षेत्र देखकर ग्वालों ने सोचा कि यहीं पर गायों के लिए उचित स्थान है, तो बाड़ा बना देते हैं और अपना घर बनाकर रहते हैं। उन ग्वालों के पास कई गायों का झुंड था। उन गाय के झुंड में एक गाय थी जिसका नाम था नंदा। नंदा हष्ट-पुष्ट गाय थी और सभी से निर्भय थी। एक दिन नंदा झुंड से बिछड़ गई और जंगल में वहां पहुंच गई जहां पर एक भयंकर बाघ रहता था। बाघ गरजते हुए नंदा के ऊपर टूट पड़ा। बेचारी नंदा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे अपना नन्हा बछड़ा याद आने लगा। नंदा की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। बाघ बोला, मालूम पड़ता है कि तुम्हारी आयु समाप्त होने पर आ गई है, तभी तो तुम मेरे पास अपने आप आ गई हो। फिर शोक क्यों कर रही हो? ऐसा बाघ ने नंदा से कहा। नंदा ने दबी आवाज में बाघ को प्रणाम किया और कहा, मेरा अपराध क्षमा करो। मुझे अपने जीवन का शोक नहीं है। मैं अपने बच्चे के लिए शोक कर रही हूँ। वह अभी बहुत छोटा है, पहली ब्यान का बच्चा है, इसलिए मुझे अपने प्राणों से भी बढ़कर प्यारा है। अभी वह घास भी नहीं सूंघता। मेरे ना रहने पर उसकी क्या दशा होगी। मैं उसे दूध पिलाना चाहती हूँ और उसका मस्तक चाटना चाहती हूँ। यदि तुम मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो मैं बछड़े को प्यार कर और उसे कुछ दुनियादारी का ज्ञान देकर, उपदेश देकर लौट आऊंगी। उसके बाद तुम मुझे खा लेना। बाघ ने नंदा की बात को अनसुनी कर दिया। तब नंदा ने बहुत सारी कसमें खाई। कसमों का प्रभाव बाघ के ऊपर पड़ने लगा। उसने नंदा को लौट जाने दिया। नंदा उतावली करती हुई बछड़े की ओर दौड़ पड़ी। दूर से ही उसने अपने बछड़े की पुकार सुनी। अब उसकी उतावली और बढ़ गई। वह दौड़ती हुई बछड़े के पास जा पहुंची। उसकी आंखों के आंसू और जोर से बहने लगे। बछड़े ने पूछा, माँ, तुम तो सदा प्रसन्न रहती थी, आज इस तरह क्यों रो रही हो? नंदा ने आप बीती कह सुनाई और अंत में कहा, बस मुझे महान दुख इसलिए हो रहा है कि अब मैं तुम्हें देख ना सकूंगी। मैं बाघ को शपथ देकर आई हूं, अतः सत्य की रक्षा के लिए मुझे उसके पास जाना ही होगा। बछड़े ने मां से कहा, मां, तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा। यदि बाघ मुझे मार डालेगा तो मुझे वह उत्तम गति मिलेगी जो मातृ भक्त को पुत्रों को मिलती है। नंदा ने बेटे को ऐसा करने से मना किया। उसके बाद नंदा ने पुत्र को संसार में रहने के बहुत से ढंग सिखाए और धर्म पर अटल रहने के लिए जोर दिया। पुत्र को प्यार देने के बाद नंदा ने अपनी माता, सखियों और गोप गोपियों का अभिनंदन किया तथा बाघ के पास लौटने का अपना निश्चय सुनाया। उन लोगों ने नंदा को कहा कि क्या हुआ, काय के लिए वापस जा रही है? तूने अपने प्राणों की रक्षा के लिए शपथ और सत्य की दुहाई तो दी है, ये तो कर्तव्य होता है। अब तू मत जा। किंतु सत्यवादिनी नंदा ने कहा, दूसरों के प्राणों को बचाने के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है, किंतु अपने बचाव के लिए झूठ बोलना पाप है। मैं सत्य की रक्षा करना चाहती हूँ, क्योंकि सत्य ही उत्तम तप है। सत्यवादिनी नंदा सबको अपना निर्णय सुनाकर अपने बच्चे से मिलकर वापिस बाघ के पास लौट आई। बाघ के पास जैसे ही सत्यवादिनी नंदा लौटी, उसके पहले ही नंदा का बछड़ा
बीच में आ गया। बाघ ने नंदा को देखा और बाघ ने जो कहा वो सुनने योग्य है। बाघ ने कहा, वाह नंदा, तू तो सत्यनिष्ठ निकली। वाह नंदा, तू तो देवदूत निकली। तू चाहती तो वापस नहीं आती, लेकिन सत्य की रक्षा करने के लिए तू मेरे पास वापस आई है। वारी नंदा, नमन है तेरे सत्य को नंदा। ऐसे बाघ ने कहा। और बाघ ने कहा कि नंदा, आज से तू मेरी बहन हुई, ये बछड़ा मेरा भांजा हुआ। जा, आज से मैंने तुझे देखकर हिंसा छोड़ दी और आज से मैं भी धर्म को अपनाऊंगा। अब मुझे तू उपदेश दे, मेरी प्यारी बहन, मुझे तू उपदेश दे। नंदा ने उसे सभी प्राणियों को अभिदान देने के लिए कहा, क्योंकि जो लोगों को अभिदान देता है वह सभी भय से मुक्त होकर परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। नंदा की संगति से बाघ को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत याद आ गया। उसने कहा, बहन, तुझे पता है पूर्व जन्म में मैं राजा था। एक बार इसी वन में शिकार खेलने आया, तब मुझसे एक अधर्म हो गया। मैंने बच्चों को दूध पिलाती हुई एक हिरणी को मार दिया। उसी के हिसाब से मैं बाघ बन गया हूँ। बाघ बन जाने के पश्चात मैं बिल्कुल भूल गया था कि मैं राजा हूँ। यह तुम्हारी संगति का ही प्रताप है कि मुझे पूर्व जन्म की बातें स्मरण हो गई है। तुम धन्य हो और तुम्हारी संगति धन्य है। अच्छा, अब तुम अपना नाम बताओ, ऐसा राजा ने नंदा से कहा। नंदा ने जैसे ही राजा को अपना नाम बताया, नाम सुनते ही जो बाघ का शरीर था वो छूट गया और वह राजा के तेजस्वी रूप में आ गया। ठीक उसी समय नंदा के सत्य से वहां पर भगवान धर्मराज भी प्रकट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता के साथ कहा, नंदा, तुम्हारी धर्म निष्ठा से मैं संतुष्ट हूँ, तुम मुझसे वर मांग लो। नंदा ने साथियों धर्मराज से 3 वर मांगे। पहला वर मांगा कि महाराज, मैं पुत्र के साथ उत्तम पद को पाऊं। धर्मराज ने कहा, तथास्तु। दूसरा वर मांगा, यह स्थान तीर्थ स्थान बन जाए। धर्मराज ने कहा, तथास्तु। तीसरा वर मांगा, यह सरस्वती नदी का नाम मेरे नाम से नंदा पड़ जाए। नंदा के तीनों वर को धर्मराज ने तथास्तु कहकर प्रदान किया और ऐसा कहकर धर्मराज वहां से चले गए। इसके बाद नंदा तत्काल पुत्र के साथ उत्तम लोक को प्राप्त हुई। तो प्रिय श्रोताओं, आपने देखा कि किस प्रकार से सत्य की राह पर चलने से उसके प्राण भी बच गए, उसको उत्तम लोक की प्राप्ति भी हो गई। साथ ही साथ जो बाघ था उसके भी सारे पाप माफ हो गए और वह भी अपने पूर्व जन्म में जो राजा था उसके स्वरूप में लौट आया। तो कहते हैं ना कि जो सत्य के राह पे चलता है वो तो खुद की मुक्ति तो पाता ही है, साथ ही साथ जो उसकी संगति में रहते हैं उनको भी मुक्ति दिला जाता है। ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा था ये पद्म पुराण से ली गई थी। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ हमारी मेहनत को बढ़ावा देने के लिए हमारा हौसला अफजाई करना ना भूले। मिलता हूँ किसी नई कहानी में, जब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे, जय श्री महाकाल।